अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये जो ब्लैक आउटलाइन है उसको डिजिटाइज़ किया है। तो जिन्होंने मुझे न्यू ज्वाइन किया है तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, और जिन्होंने जो बिल्कुल फ्रेश हैं वो मेरे फर्स्ट ट्यूटोरियल से जो है एम्ब्रॉयडरी अगर सीखना चाहते हैं, तो वो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे फर्स्ट ट्यूटोरियल से देखते हुए आगे की तरफ आएँ। और मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके आप इसको डिजिटाइज़ कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। और आपने इसका साइज़ रखना है 6.5 विड्थ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्लैक जो है आप उसे क्या करेंगे, उसे बेक कर देंगे ब्लैक आउटलाइन को। अब इसमें वाइट डिजिटाइज़ करनी है, तो वाइट को मैं यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ लगाया। अब यहाँ इसको इस तरीके से यहाँ ले जाऊँगा यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, स्ट्रेट पॉइंट यहाँ लगाए। जहाँ पे कर्व होगा, यहाँ पे गोल होगा, गोल पॉइंट लगाने की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे आपने गोल पॉइंट लगाना है। और जहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाने की ज़रूरत है, यानी कि आपने जहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं वहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक करेंगे, स्ट्रेट पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको यहाँ पे यहाँ बनाया। अब यहाँ पे बनाने के बाद मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ आया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट यहाँ पे आया, गोल पॉइंट लगाया, ये दोनों गोल पॉइंट लगाए, और आगे जो है वो स्ट्रेट पॉइंट लगा दिया। अब ये गोल पॉइंट लगाया, ये गोल पॉइंट लगाया, यहाँ भी गोल ही लगाना है तो गोल ही लगा दिया, क्योंकि आगे भी गोलाई है तो गोल ही लगाते हुए इसको बनाएंगे। यहाँ पे इसको डिजिटाइज कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक आया। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ इसको एंड करा। एंड करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट करा, फिर एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया, फिर ये पॉइंट यहाँ लगाया, ये पॉइंट यहाँ लगाया, यहाँ से यहाँ आ गया और इसको यहाँ ले गया, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको देखा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया। डिज़ाइन हाइड करने का तरीका ये है कि आपने जो है राइट क्लिक करना है, डी प्रेस करना है। डी प्रेस करेंगे तो डिज़ाइन जो है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ इसको इस तरीके से तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं यहाँ आया, फिर यहाँ पॉइंट लगाया। अब इस आउटलाइन को यहाँ पे इस तरीके से डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के डिज़ाइन हाइड किया, मैंने डिज़ाइन हाइड करके देखा कि कहाँ पॉइंट लगाने हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ इसको एंड कर दिया। और इसका कलर जो है वो वाइट करना है। वाइट करने के लिए मैंने यहाँ से जो शुरू में बनाई थी उसको और इस एंड तक को सिलेक्ट किया, इसका कलर कर दिया वाइट, और एक बार शिफ्ट की, फिर कंट्रोल टी जो है वो मैंने प्रेस कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट। अब मैं वाइट जो है उसको डिजिटाइज कर रहा हूँ, तो वाइट जहाँ पे गोल है वहाँ पे गोल पॉइंट लगाएंगे, यानी जहाँ पे स्ट्रेट है वहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाएंगे। अगर आप आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो सीधे पॉइंट जो है वो लेफ़्ट क्लिक से लगेंगे, और गोल पॉइंट जो है वो आपने लगाने हैं राइट क्लिक करके। तो यहाँ से यहाँ तक, और जैसा डिज़ाइन होता है, यानी जैसा शेप देना होता है उसी तरीके का शेप देना है आपने भी, यानी जिस तरीके की आउटलाइन है उसी तरीके के पॉइंट भी लगाने हैं। पॉइंट जो है वो लगाते वक्त कोशिश किया करें कम से कम पॉइंट लगे और अच्छे से अच्छा, ताकि डिज़ाइन बन सके। यहाँ से यहाँ तक मैं आया। यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया। पहले इसको यहाँ पे एक पॉइंट लगा के एक पॉइंट यहाँ, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ रोक दिया, यहाँ तोड़ दिया। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद एक पॉइंट, दोनों पॉइंट गोल, अब फिर स्ट्रेट, फिर गोल, फिर अब ये स्ट्रेट, ये वाला स्ट्रेट, ये वाला भी स्ट्रेट। अब यहाँ पे गोल, यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट, फिर ये गोल पॉइंट, यहाँ पे गोल पॉइंट, और ये जो है स्ट्रेट पॉइंट। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ मूव करूँगा ताकि ब्लैक के अंदर थोड़ा ओवरलैप हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट। अब दोनों स्ट्रेट लगाए, यहाँ मैंने दोनों पॉइंट जो है वो गोल लगा दिए, इस तरीके से गोल पॉइंट लगाया। अब यहाँ पे गोल, यहाँ भी गोल, फिर ये भी गोल और ये भी गोल पॉइंट, ये गोल पॉइंट, ये गोल पॉइंट, यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट।
यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं यहाँ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये स्टेट और ये स्टेट, अब ये गोल, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे गोल, ये स्टेट पॉइंट, यहाँ पे गोल पॉइंट, यहाँ पे गोल पॉइंट, यहाँ पे स्टेट पॉइंट, यहाँ पे स्टेट पॉइंट, फिर ये तमाम जो है वो गोल पॉइंट लगाने हैं। यहाँ पे से यहाँ तक आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने इसको यहाँ तोड़ दिया। यहाँ पे तोड़ने के बाद मैं यहाँ से इसे स्टार्ट करा, फिर ये पॉइंट लगा के मैं इसको इस तरीके से थोड़ा ओवरलैप करते हुए आउटलाइन बहुत ज़्यादा पतली है, तो इस वजह से इसके अगर सेंटर पे लेंगे तो जो है वो सेंटर आएगा नहीं। क्यों, आप बस थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए इसको इस तरीके से डिजिटाइज करें। तो हर डिज़ाइन के ऐसा नहीं होता कि एक डिज़ाइन की जो सेटिंग रखी है वही सेटिंग जो है हर डिज़ाइन में, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक आपने ओवरलैप करना है। अब यहाँ पे पॉसिबल है मैं इस सेंटर ले सकता हूँ इसका, लेकिन एक लाइन बहुत ज़्यादा पतली है और टेढ़ी मेढ़ी है, उसको हम किस तरीके से यानी सेंटर लेंगे, उसको अपने हिसाब से जो है डिजिटाइज करते हैं। तमाम सेटिंग्स, तमाम लोगोज़ की सीक्वेंस भी अलग होती हैं और कुछ सेटिंग्स जो होती हैं वो भी अलग होती हैं। तो उन्हीं सेटिंग के मुताबिक आपने, अगर आप अच्छे डिजिटाइज़र हैं तो आप खुद से सेटिंग वो उसको लेके चल सकते हैं कि आपने किस तरीके से इसकी सेटिंग करेंगे जो ये फिर अच्छा डिजिटाइज हो सकेगा। यहाँ पे अब यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट आप ओवरलैप आपने करना है। मैंने यहाँ से यहाँ उठाया, ओवरलैप करना है तो ओवरलैप इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट। कोशिश करूँगा कि वाइट जो है वो पूरी कवर करवा दूँ मैं आपको, वाइट आउटलाइन, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको मज़ीद आगे डिजिटाइज़ करूँ। तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया, क्योंकि डिज़ाइन का साइज़ ज़्यादा, जैसे बड़ा साइज़ है 6.5 विड्थ है, तो ऐसे डिज़ाइन में जो है वो टाइम लगता है। लेकिन कोशिश मेरी यही है कि मैं इसको पूरे को वाइट को जो है कवर करूं अभी इसी क्लास में। आपने पूरी क्लास जो है वो एंड तक देखनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट लगा के। अब क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ आ गया। अब इसको डिजिटाइज करूँगा, क्योंकि बैकग्राउंड का ये जो कलर है, ये जो वाइट जो पीछे का जो आ रहा है ये भी वाइट है। अपने हिसाब से यहाँ से इसको इस तरीके से डिजिटाइज करेंगे, यहाँ अपने हिसाब से लेंगे यहाँ तक। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ तोड़ देंगे, ये तोड़ दिया मैंने। अब यहाँ से मैं इसको उठाऊँगा, यहाँ पे उठाया, ये बनाया, ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट। जहाँ से पॉइंट ख़राब हो जाए वहाँ पे आप एडिट इस तरीके से करेंगे कि एज प्रेस करेंगे, एज प्रेस करने के बाद उन पॉइंट को एडिट कर देंगे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से पॉइंट कुछ ख़राब है तो मैंने यहाँ इसको दबाया, यहाँ इसको दबा दिया, इस तरीके से ये हो गया एडिट। अगर आपने कुछ पॉइंट में सेटिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ से मैंने इसे उठाया। अब यहाँ से उठाया, यहाँ पे उठाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट, अब ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट स्ट्रेट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आने के बाद स्ट्रेट लगाए, यहाँ पे गोल पॉइंट, यहाँ पे गोल पॉइंट, यहाँ पे गोल पॉइंट, यहाँ पे गोल पॉइंट, यहाँ पे गोल, ये गोल पॉइंट और ये गोल पॉइंट। यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरीके से मूव कर दूँगा, यहाँ पे एंगल वो पॉइंट लगाऊँगा, इसको थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ मूव करूँगा ताकि वो ब्लैक से बाहर ना निकले। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ से यहाँ ले गया, ये पॉइंट लगा के यहाँ आ गया। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे गोल, यहाँ पे गोल, फिर ये पॉइंट, यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये यहाँ पे आया, यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट, दोनों पॉइंट जो है वो गोल लगाए, यहाँ पे आने के बाद सीधे पॉइंट लगा दिए, फिर ये दोनों पॉइंट गोल लगाए, ये पॉइंट जो है मैंने सीधे लगा दिए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे
पूरे पॉइंट जो है वो गोल ही लगाने हैं। तो गोल लगाने के बाद यहाँ पे आने के बाद एक जो है स्ट्रेट पॉइंट लगा दिए। अब ये हो गया हमारा जो है वाइट आउटलाइन कवर हो गई। वाइट आउटलाइन मैंने आपको वाइट और ब्लैक जो है वो आउटलाइन बना के दिखा दी। इसको इस तरीके से डिजिटाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको मज़ीद आगे लेके चलूँगा, इस डिज़ाइन को आपको मज़ीद आगे सिखाऊंगा। तो आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।